पहलगाम का इंतकाम अभी बाकी है, मगर घाटी में सुरक्षा बलों ने जिस कदर कहर बरपाया है, उससे आतंकी और उनके परिवार दहशत के साए में करहाते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर वैली में आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुनकर बारूदी प्रहार हो रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के घरों पर सेना का ऑपरेशन डिमोलिशन तेज हो गया है। शोपियां, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, पुलवामा, आतंकियों और उनके मददगारों के घरों को धमाके से उड़ाया जा रहा है। इंडियन आर्मी के जबरदस्त प्रहार से आतंकियों और उनके परिवार में कोहराम मच गया है। टीआरएफ, जैश, लश्कर के आतंकियों के घरों को विस्फोट के जरिए तबाह किया जा रहा है। अब तक 10 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम के गुनहगारों पर इंडियन आर्मी कहर बनकर टूट रही है। दहशतगर्दी में शामिल एक एक आतंकी का हिसाब हो रहा है। बांदीपोरा में मौजूद ये घर आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी का है। 2 मंजिला घर पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। घर का सामान बाहर बिखरा पड़ा है। जमील अहमद शीर ने अपने घर को आतंक का अड्डा बना रखा था। यहीं पर विस्फोटक छिपा रखे थे। सुरक्षा बलों ने जब घर की तलाशी ली तो यहां संदिग्ध सामान मिला, जिसके बाद रात में इस घर को कंट्रोल एक्सप्लोजन की मदद से उड़ा दिया गया। 2016 से आतंकी वारदातों में शामिल जमीद का पहलगाम अटैक में अहम रोल था। पहले भी कई टेरर अटैक में सुरक्षा बलों को इस आतंकी की तलाश थी। जमील घाटी में नए आतंकियों की भर्ती करता था। हमला करने के लिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से कोऑर्डिनेट करता था। काफी लंबे समय से वो बच रहा है, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उसे ऐसी चोट दी है जिसका जख्म उसे लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। बांदीपुरा के नाज कॉलोनी के अंदर ये जमील अहमद शीर का घर है। लश्कर का आतंकी 2016 से ये पाकिस्तान में है। परिवार का कहना है कि कल देर रात करीबन 12 बजे के लगभग सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स यहां पर आए। उन्होंने इन सबको अपने घर से बाहर निकाला और फिर एक स्टेडियम के पास रखा वहां पर, और इस घर की तलाशी ली। और करीबन 4 से 4:30 बजे का वक्त था जब यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ इस घर को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया, जमींदोज कर दिया। यहाँ पर जो सामान था वो जैसे कि तैसा घर के अंदर ही रहा। जो यहाँ के परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि 2016 से उसका कोई भी अता पता नहीं है, किसी से भी कोई बातचीत नहीं है और इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। यहाँ तक कि यही बात उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी बताया। परिवार के लोगों जो हैं यहाँ पर इस समय घर से बाहर हैं और सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जो अंजाम आतंकी जमील अहमद के घर का हुआ, वैसा ही कुछ शोपियां के जैनापुरा में एक्टिव आतंकी अदनान शफी डार के घर का भी हुआ। सुरक्षा बलों ने अदनान के घर को जमींदोज कर दिया। जहां पहले मकान था वहां सिर्फ अब मलबे का ढेर है। आतंकी अदनान शफी डार लश्कर और टीआरएफ दोनों आतंकी संगठन के लिए काम करता था। वो 1 साल पहले इन दोनों आतंकी संगठनों से जुड़ा था। 1 साल के भीतर ही वो घाटी में हुए कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा। सुरक्षा बलों को काफी देर तक अदनान के घर ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि सूचना मिली थी कि अदनान के घर के मलबे में भारी मात्रा में विस्फोटक हो सकते हैं। ये कुपवाड़ा के कलारूस इलाके की तस्वीर है। धमाके में घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो आतंकी सैकड़ों परिवार के आंसुओं का जिम्मेदार है, आज उसकी करतूत पर उसके ही घर वाले रो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में लश्कर के टॉप कमांडर फारूक अहमद के घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया। आतंकी फारूक अहमद तड़वा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठकर आतंकी वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल फारूक अभी पाकिस्तान में छिपा है। जिस जगह फारूक अहमद का घर है वहां से पीओके की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। फारूक ने काफी पहले ही दहशतगर्दी की राह चुन ली थी और 90 के दशक में आतंकी ट्रेनिंग हासिल करने पाकिस्तान चला गया और वापस नहीं लौटा।
हम इस वक्त कपवारा के कलारूस गांव में मौजूद है। ये इलाका नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। मेरे पीछे आप जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार लश्कर-ए तैयबा के टॉप कमांडर फारूक अहमद घर को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। पहलगाम टेरर हमले में जितने भी मिलिटेंट कमांडरों के नाम सामने आ रहे हैं, उन पर बड़ा एक्शन हो रहा है और पिछले 3 दिनों के भीतर अब तक 9 टॉप मिलिटेंट कमांडर के घरों को जमीन बोस किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये फारूक अहमद के घर की तस्वीर है। नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ये गांव है और 1990 के दशक में फारूक अहमद यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए और उसके बाद गांव वालों के मुताबिक, परिवार के मुताबिक वो दोबारा वापस नहीं लौटा और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फारूक अहमद सीमा पार बैठकर कश्मीर में मिलिटेंसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पुलवामा में आतंकी नजीर अहमद का घर भी धमाके में जमींदोज हो गया है। नजीर अहमद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक्टिव टेररिस्ट है। नजीर अहमद पिछले ही साल जैश से जुड़ा है और कई आतंकी वारदातों में शामिल हो चुका है। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में भी नजीर अहमद का नाम है। पहलगाम हमले के बाद से ही लोकल टेररिस्टों के ऊपर लगातार एक्शन हो रहे हैं। बीते 3 दिन में 10 आतंकी ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पुलवामा में आतंकी आमिर नजीर वानी का घर भी धमाके में जमींदोज हो गया है। आमिर नजीर वानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक्टिव टेररिस्ट है। आमिर नजीर वानी पिछले ही साल जैश से जुड़ा है और कई आतंकी वारदातों में शामिल हो चुका है। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में भी आमिर नजीर वानी का नाम है। पहलगाम हमले के बाद लोकल टेररिस्टों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। बीते 3 दिन में 10 आतंकी ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस के साथ सफाई में जुटे हैं। सेना, लश्कर, हिजबुल, जैश के आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।